वल्ला हबीबी, जब भी आपके मन में दुबई का ख्याल आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती होंगी सुपर कार्स। आपके दिमाग में आता होगा पानी से भी सस्ता पेट्रोल। आपके दिमाग में आते होंगे सोने के टॉयलेट पेपर और लग्जरी लाइफस्टाइल। और भैया इंडियंस के दिमाग में तो आते होंगे शाहरुख खान, क्योंकि वो है दुबई के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई के बारे में एक ऐड करने का शाहरुख खान कितना पैसा लेते हैं? तो भैया दुबई के काले सच को छुपाकर उसकी इमेज अच्छा बनाने के लिए शाहरुख खान लेते हैं एक ऐड का $4 मिलियन। अब आप बोलोगे गौरव भाई दुबई का ऐसा भी क्या काला सच है? गरीबी तो हर जगह होती है, परेशानियां हर जगह होती है, लेकिन भैया दुबई के बारे में इंटरनेट पर आपको जो दिखाया जाता है वो चीजें सच से कोसों दूर होती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के गरीब लोग जो कि भैया अमीर होने का सपना देखते हैं, उनको बेवकूफ बनाकर लाया जाता है दुबई। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि भैया तुमको लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, बढ़िया लाइफस्टाइल होगी। लेकिन हकीकत में उनको मिलते हैं 20 से 25 हजार रुपए महीने के। और शुरुआत के टाइम मतलब 2-3 महीने तक तो लेबर के हाथ में 1 रुपए भी नहीं आता। उनका पासपोर्ट भी रख लिया जाता है, तो भैया वो दुबई से भागकर वापस अपने देश भी नहीं आ सकते। और ऐसे लोगों को मिलती है डेली सैलरी, मतलब जिस दिन तबीयत खराब हो जाती है, जिस दिन वो लोग छुट्टी मारते हैं, उस दिन की सैलरी कट। एक छोटी सी खोली में मतलब किचन बराबर कमरे में 10-10, 12-12 लोग घुटन भरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन आप बोलोगे गौरव भाई दुबई में तो रहते हैं अमीर शेख लोग, उनकी लाइफस्टाइल का लेवल ही अलग होता है। जो इंटरनेट पर आप लोगों ने व्लॉग देखे हुए हैं वो केवल 11% लोगों की लाइफ है। दुबई के बाकी बचे हुए 70% से ज्यादा लोग गरीब हैं, जो न कभी आपको शॉपिंग मॉल के आसपास दिखाई देंगे, न कभी किसी टूरिस्ट प्लेस के आसपास दिखाई देंगे, क्योंकि भैया उनकी जेब में पैसा ही नहीं होता। वो जितना भी कमाते हैं उसका 70% तो उनके रेंट में चला जाता है और बाकी 30% बचा हुआ चला जाता है दुबई में सरवाइव करने में। क्योंकि भैया दुबई कोई सस्ती जगह नहीं है, वहाँ पर रहने खाने का खर्चा ही इतना ज्यादा है कि अच्छे खासे इंसान की वाट लग जाए। तो चलेंगे आज हम दुबई की सैर पर और वहाँ की लग्जूरियस लाइफ के पीछे छुपा हुआ काला सच जानेंगे। चलेंगे वहाँ की स्लेव सिटी में, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश के लोगों को गुलामों से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जीनी पड़ती है। यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। दुबई की सबसे बड़ी पहचान है उसके स्काई स्क्रैपर्स। और दुबई अपना बहुत सारा रेवेन्यू अब तेल के अलावा टूरिज्म से भी जनरेट करने लगा है। लेकिन भैया तेल के मिलने से पहले कोई दुबई को पूछता तक नहीं था। मतलब जब तक दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस नहीं बने थे, लोगों को पता नहीं था कि दुबई में इतना पैसा है, दुबई इतनी सुंदर जगह है, तब तक कोई सोचता भी नहीं था दुबई जाने के बारे में। 1970 में एक भी स्काई स्क्रैपर नहीं था दुबई के अंदर, लेकिन आज है 72, मतलब 72। और भैया स्काई स्क्रैपर्स की जरूरत क्यों पड़ी? शो ऑफ के लिए, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि दुबई के पास कितना पैसा है। देखो बेसिकली दुबई जो भी कर रहा है ना वो सब हांगकांग को देखकर कर रहा है, लेकिन हांगकांग में है जमीन की कमी, इसलिए वो लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। लेकिन दुबई के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में अपना ढिंडोरा पीटने के लिए, अपनी रईसी दिखाने के लिए दुबई को ये सब करना पड़ता है। और इन सब कामों के लिए दुबई बहाता है पानी की तरह पैसा, क्योंकि दुबई के शेख बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया तेल के दम पर वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। आज नहीं तो कल दुबई का तेल खत्म हो ही जाएगा। और वैसे भैया जमाना इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों की तरफ जा रहा है, तो पेट्रोल की डिमांड वैसे ही फ्यूचर में कम होने वाली है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दुबई के लोगों ने टूरिज्म को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर दिया है। और इसके लिए वो लोग इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों से गरीब लेबर को लेकर आते हैं। वही लेबर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर दिन रात काम करके आपके लिए इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाती है, और बदले में उस लेबर को मिलती है स्लेव से भी ज्यादा बुरी जिंदगी। लेकिन दुबई केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर पैसा नहीं बहा रहा, वो कुछ ऐसी चीजें भी बना रहा है जिनका कोई सेंस नहीं है, जैसे कि ये मैन मेड आर्टिफिशियल आइसलैंड। इन आइलैंड्स को बनाने के लिए दुबई ने अपनी नेचुरल अंडर वाटर लाइफ को तो बर्बाद कर ही दिया, और साथ ही साथ इस फालतू के प्रोजेक्ट में इतना पैसा बहाया कि दुबई पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ पड़ा है। यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट के एल लगे पड़े हैं। यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है उसकी एवरेज अर्निंग है $300, मतलब करीब 25,000 रुपए के आसपास, जो दुबई में सर्वाइव करने के लिए चिल्लर के बराबर है। और इसीलिए आपको यहाँ के शॉपिंग मॉल्स में या टूरिस्ट प्लेस पर टूरिस्ट या बाहर के देशों के लोगों के अलावा ज्यादा लोग नहीं दिखाई देते। इस देश का पूरा पैसा केवल 30% लोगों के पास है, मतलब यहाँ पर अमीर बहुत ज्यादा अमीर हैं और गरीबों की तो आप पूछो ही मत।
दुबई के व्लॉग्स देखकर यहाँ की बेहतरीन लग्जरी लाइफस्टाइल का जलवा देखकर हर किसी का यहाँ पर जाने का मन करता होगा। आपको लगता होगा कि भैया यहाँ तो हर किसी के पास सोने के टॉयलेट पेपर हैं। लोग यहाँ कुत्तों की जगह शेर पालते हैं और सोने से मड़ी हुई लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं। रात को यहाँ पर देखा जाता है बैली डांस। बड़ी बड़ी इमारतों की छत पर होते हैं बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स। तो अगर आप दुबई में चले गए तो आप इन स्विमिंग पूल्स के अंदर चिल करोगे, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर आप ऐसे एम्प्लॉय एक बार चले गए तो आपके पासपोर्ट को सीज कर लेती है वो कंपनी जिसके द्वारा आप दुबई गए हो, और उसके बाद जब तक वो कंपनी ना चाहे आप उस देश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर केवल नाम की डेमोक्रेसी है। यहाँ पर चलता है शेख वाला सिस्टम। तो भैया शेख जो चाहता है वही सही है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। रूल्स इतने ज्यादा कड़क है कि आप चैन से जी नहीं सकते। लेकिन भैया इंटरनेट और मीडिया पर दुबई के बारे में केवल अच्छा दिखाया जाता है ताकि आप यहाँ पर आओ, घूमो फिरो और पैसा खर्च करो। इस देश का डार्क साइड हमेशा ही पूरी दुनिया से छिपाया जाता है। लेकिन भैया जब इन सब चीजों के बारे में मुझे पता है तो बाकी कंट्री के बड़े बड़े नेताओं को भी सब कुछ पता होगा कि एक्चुअली में दुबई में होता क्या है। यहाँ पर केवल काम करने वाले आदमियों की नहीं, औरतों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपने सुना होगा कि यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा कड़क है। मतलब लड़की का अगर आपने गलती से हाथ पकड़ लिया या फिर किस करते हुए पकड़े गए तो आपको बहुत तरह तरह की अतरंगी सजाएं दी जाएंगी। लेकिन भैया दुबई केवल इन सब चीजों पर फाइन नहीं लगाता। दुबई का नाम ही है फाइन सिटी। मतलब यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों पर इतने बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं कि जुर्माने भरते भरते ही आपकी पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। और ये भी दुबई की गवर्नमेंट का पैसे कमाने का एक बहुत सॉलिड प्लान है। दुबई की गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा परसेंटेज फाइन लगा कर आता है। मतलब अगर आपने एक छोटी सी गलती करी तो आपकी जेब में से एक बहुत मोटी रकम गायब हो जाएगी, और अगर आपने ज्यादा चू चपड़ की तो आप जाओगे सीधे जेल के अंदर। और यहाँ पर लाइफ जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे जो रूल्स है वो केवल गरीब और आम लोगों के लिए है। भैया अमीर और शेख लोगों के लिए कोई रूल नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बिंदास अपनी लाइफ जी सकते हैं। और वही लाइफ देखकर एक इंडिया का आम आदमी दुबई जाने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी ऐसी कंट्री से हो और अगर आपका सपना है दुबई जाकर काम करना, तो भैया 2 बार सोच लेना वहां जाने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट वहां पर जब्त कर लिया जाए और आप वहां पर एक स्लेव बन जाओ। एनीवे दुबई के बहुत सारे काले सच ऐसे भी हैं जो मुझे तो मालूम है, लेकिन उन्हें मैं अपने वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने उनके बारे में बात की तो भैया यूट्यूब मेरे वीडियो को ही उड़ा देगा। लेकिन जितना मैंने बताया उससे आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि भैया जो दिखता है वही बिकता है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जो हमेशा दिखता है वही सही नहीं होता। हर चीज का एक काला सच होता है जो सबसे छिपा हुआ होता है। एनीवे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप दुबई काम करने कभी जाना चाहोगे। खैर ऐसा नहीं है कि दुबई में हर चीज बुरी ही है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। बस ये है कि अगर आप वहां पर एज ए लेबर काम करने जा रहे हो तो आपकी वाट लगने वाली है। इसलिए तो भैया अपने देश में रहो, कम कमाओ खाओ, लेकिन परिवार के साथ सुखी रहो। इसी में है सबसे बड़ी जन्नत। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।